सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज का मेरा मौजू तौबा के हवाले से है। हज़रात गिरामी, तौबा एक ऐसी नेमत है, तौबा भी एक खुदा की नेमत है। जिसे तौबा का शर्फ हासिल हो जाए उसे खुदा का बेपनाह शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी तौबा को तौबा करने की हर किसी को तौफ़ीक नहीं देता। वो भी अपने ख़ास बंदों को तौबा करने की तौफ़ीक बख्शता है। अगर हम तरीक़ के हवाले से बात करें तो तरीक़ बरी हुई है तौबा के बयान के बारे से। अगर हम हिस्ट्री उठाते हैं या तरीक़ उठाते हैं तो ऐसे अफराद मिलते हैं, ऐसे नौजवान मिलते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गुनाह किए कि लोगों को खुद शर्म आती। उन्होंने कोई गुनाह ना छोड़ा, लेकिन जब अल्लाह ने उनको तौबा की तौफ़ीक दी और उन्होंने तौबा की तो वही गुनाहगार अल्लाह के वली भी बन गए, वही गुनाहगार अल्लाह के दोस्त भी बन गए। आए कुछ वाक़यात को समाअत करते हैं और तौबा की फ़जीलत को जानते हैं। पहला वाक़या बनी इसराइल के एक नौजवान का है। ये एक नौजवान ऐसा नौजवान था जिसका सुबह शाम गुनाह में गुज़रता था। वो हर टाइम गुनाह, मुसलसल गुनाह करता था। उसकी रूटीन क्या होती थी? सुबह उठता था, शराब पीता था और रात को जब सोता था तो ज़ना करता था। मुसलसल ये काम करता था। रेगुलर उसका टाइम ये था कि उसने गुनाह करना, शराब पीनी, ज़ना करना, सो जाना। अपनी रूटीन के हिसाब से सुबह उठा, शराब पी, रात को बाज़ार गया, एक लड़की को ख़रीद कर ले आया। जब वो लड़की को ख़रीद के अपने घर लेकर आया तो उसने देखा कि लड़की रो रही है। वो नौजवान ताज्जुब में पड़ा और उससे पूछा कि तू तो अपनी रज़ामंदी से मेरे घर आई है, मैं तुझे पैसे दिए और तूने कहा हाँ ठीक है मैं तेरे साथ ये काम करूँगी, तू मेरे घर आ गई, अब तू रो क्यों रही है? उस लड़की का जवाब सुने। उसने कहा मैं तेरे साथ खुदा की कसम कभी ऐसा काम ना करती, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे घर में मेरा बाप मर्जुल मौत में मुब्तला है, उसके इलाज के मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपने बाप को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैंने तेरे साथ ये काम करने का इरादा किया है। उस नौजवान का सख्त दिल इस नौजवान लड़की की नरम बात से भी नरम दिल हो गया। उस नौजवान ने उस लड़की से कहा मैं तेरी बात को समझता हूँ, तुम मेरे से और पैसे ले और अपने बाप का इलाज करवा, मैं तेरे साथ ये काम नहीं करता हूँ। वो लड़की खुश, वो लड़की ने पैसे लिए और चली गई वहाँ से। अब वो नौजवान ने दिल में अभी सोचा, इरादा किया कि आइंदा से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, आइंदा से मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूँगा। अभी उसने सिर्फ ये इरादा किया है, अमल नहीं किया है कि फ़ौरन उसकी मौत हो जाती है। पहले दौर में यह हुआ करता था बनी इसराइल में, अगर कोई नौजवान या अगर कोई बंदा गुनाहगार होता तो उसके दरवाज़े पर, उसकी दीवार पर या उसके घर के बाहर लिख दिया जाता था कि यह बंदा गुनाहगार है, इसने फ़लाँ गुनाह किया, या यह बंदा जहन्नमी है। तो जब वो बंदा मर गया तो सुबह का टाइम हुआ तो सारे लोग उसके घर के दरवाज़े के बाहर खड़े हो गए। सारे लोग हैरान, सारे ताज्जुब में पड़े हुए कि जब वो देखते हैं कि उसके घर के दरवाज़े के बाहर लिखा हुआ है कि ये अल्लाह का दोस्त है, इसको गुस्ल दो और इसका नमाज जनाजा पढ़ाओ और इसका जो जो जनाजा पड़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। ये तौबा की फजीलत है। अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को नहीं देखता बल्कि अपनी रहमत को देखता है। दूसरा वाक़या सुने दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दौरे नबी में एक खतून थी, उसने ज़ना का काम सरज़द कर दिया। ये रिवायत सही मुस्लिम में हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। जब उस औरत ने ज़ना का काम कर लिया तो हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो काम कर लिया, यानी मैंने ज़ना कर लिया जिस पर हद वाजिब होती है।
आप मुझे सज़ा दे और ताकि मैं अपनी सज़ा को भुगते आराम से अपनी कब्र में जा सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वली को बुलाया और कहा कि इसकी देखभाल करो, इसके खाने पीने में कोई कमी ना आए, और जब वज़े हमल हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, इस औरत को मेरे पास लेकर आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस वली ने इसी तरह किया। अब जिस टाइम वज़े हमल हो गया, उसने उस खतून को पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फरमान के मुताबिक वज़े हमल हो चुका है और ये खतून आपके पास हाजिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको बांध दिया जाए ताकि इसका सतर ना खुले और इस पर कोड़े मारे जाए। जब उस खतून को कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे कि वो खतून मर गई। जब वो खतून मर गई तो हैरत की बात आगे सुने कि जब वो खतून मर गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाते खुद उसका नमाज जनाजा पढ़ा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए, अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वो खतून थी जिसे जना का इर्तिकाब हो गया था, आपने इसका नमाज जनाजा पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन इसने जना किया, लेकिन तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। इसने ऐसी अल्लाह से तौबा की है, इसने अपने गुनाहों में शर्मिंदगी की वजह से खुदा से ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को मदीना के 70 अफराद पर तकसीम कर दिया जाए तो ये भी काफ़ी होगी। तीसरा वाक़या सुने, ये भी बनी इसराइल के दौर का है। ये भी एक नौजवान था, गुनाहगार था, बेशुमार गुनाहगार किए थे, बेइंतहाशा गुनाह किए थे, यहाँ तक कि शहर के लोग भी इससे तंग आ चुके थे। शहर के लोगों ने फ़ैसला किया कि इसको शहर बदर कर दिया जाए, इसको शहर से निकाल दिया जाए ताकि अल्लाह का कहर हम पर नाजिल ना हो जाए। तो जब उसको शहर बदर कर दिया गया तो वो नौजवान चलता चलता एक वीराने में जा पहुँचा, एक जंगल में जा पहुँचा। ना उसका कोई साथी था, ना उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई गम बांटने वाला था। उसके पास कुछ खाने का सामान था। दिन रात उसने खाने सामान से अपनी रात गुजारी। जब उसका खाने का इंतज़ाम सब कुछ ख़त्म हो गया तो वो बेसहारा हो गया, उसको कोई मददगार नहीं था। उसने आखिरकार आसमान की तरफ देखा और खुदा से कहा, ऐ वो ज़ात जो माफ़ करे तो घटता नहीं और अज़ाब दे तो बढ़ता नहीं, अगर तू वो ज़ात है, अगर तू मुझे माफ़ करती है तो तेरी सल्तनत में अगर कमी आती है, या अगर तू मुझे अज़ाब देता तो इस सल्तनत में इजाफ़ा होता, तो मेरा तेरे कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू गफ़ूर और रहीम है, तू बख्शने वाली ज़ात है, तेरी रहमत का वास्ता मेरे गुनाहों को बख्श दे। उसने अभी अल्लाह से तौबा की कि वो भी मर गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि या मूसा, एक जंगल है, वीरान जगह है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त मर गया है, जाओ उस जंगल में जाओ और उस नौजवान को गुस्ल दो और उसका नमाज जनाजा पढ़ाओ, और उसका नमाज जनाजा जो पढ़ाएगा अल्लाह उसकी बख्शिश कर देगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कुछ साथियों को एक जमात बनाकर जंगल में चले गए। तो जब जंगल में जाके देखते हैं तो वो भी ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये तो वो नौजवान है जिसको अल्लाह ने कहा था कि इस नौजवान को कहे कि इस बस्ती से चला जाए, वरना मैं इस बस्ती में ऐसा अजाब नाजिल करूँगा कि सारी बस्ती निस्तो नबूद हो जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह से अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह ये तो वो नौजवान है जिसे तूने इस बस्ती से निकाला था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अगर इसने ऐसी तौबा की कि अगर ये उस वक्त पूरी इंसानियत की बख्शिश की दुआ मांग लेता तो मैं पूरी इंसानियत को भी बख्श देता। अगर अल्लाह ने हमें तौबा की तौफीक बख्शी है तो हमें भी तौबा करनी चाहिए और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिर में एक हदीस सुने, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो आँखें कभी जहन्नम में नहीं जल सकती, एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो और दूसरी वो आँख जिसने अल्लाह की राह में रात गुजारी हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक बख्शे। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।